नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर जो आयुर्वेद के लिए और खासकर हम जैसे बीएमएस साथियों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक चुनौती से शुरू हुई और एक ऐतिहासिक खोज पर जाकर खत्म हुई। तो सवाल सीधा है, सर्जरी की दुनिया में आयुर्वेद का भविष्य क्या होने वाला है? क्या हम हमेशा मॉडर्न मेडिसिन के सहारे रहेंगे या आयुर्वेद अपने दम पर कुछ कर दिखाएगा? ये सवाल आप जानते हैं काफी समय से पूछा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जवाब मिलना शुरू हो गया है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक नए नियम से, एक सरकारी आदेश से जिसने आयुर्वेद के लिए एक नया दरवाजा खोला, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। हुआ ये कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब से आयुर्वेद के जो भी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, उन्हें मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। अब ये एक बहुत बड़ा मौका था, पर इसने एक बहुत बड़ी कमी को भी हमारे सामने ला खड़ा किया। और देखिए, जैसे ही सर्जरी का नाम आता है, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? मरीज के दर्द का क्या होगा? उसे कैसे मैनेज करेंगे? और बस यहीं से हमारी असली चुनौती की शुरुआत हुई। आप सोचिए, कोई भी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के तो हो नहीं सकती। और यहीं पर एक प्रॉब्लम थी। आयुर्वेदिक सर्जनों को दर्द को काबू करने के लिए मजबूरन एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हमें ज़रूरत थी एक ऐसे लोकल एनेस्थेटिक की जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर बना हो, जो सेफ हो और हाँ, असरदार भी हो। यही वो पजल का टुकड़ा था जो गायब था। और फिर इसी चुनौती का जवाब लेकर सामने आया पंकज कस्तूरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन, एक ऐसी खोज जो सच में इतिहास बदलने वाली है। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, ये पक्का विज्ञान है। आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, वो इंजेक्शन हर्षा 22 का ऑफिशियल पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर है। मतलब इसे दूसरे साइंटिस्ट ने भी परखा है और सही माना है। ये दुनिया का पहला 100% हर्बल लोकल एनेस्थेटिक है और अब इसे पेटेंट भी मिल चुका है। इस कमाल की खोज के पीछे हैं डॉक्टर जे हरेंद्रन नायर और डॉक्टर शांत शशिधरन। इन्होंने पंचकस्तूरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन में जटामांसी जैसी शक्तिशाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि जटामांसी नसों को शांत करने के लिए कितनी असरदार है, और नतीजा एक ऐसा फॉर्मूला जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और आयुर्वेद की आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, कोई भी नई दवा सिर्फ परंपरा के आधार पर नहीं चलती। उसे आज के विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। और इंजेक्शन हर्षा 22 इस टेस्ट में पूरी तरह से पास हुआ है। और जरा इस स्लाइड को देखिए, ये तो कमाल है। जब इंजेक्शन हर्षा 22 की तुलना आजकल इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड एलोपैथिक एनेस्थेटिक लिग्नोकेन से की गई, तो पता चला कि हमारा हर्बल इंजेक्शन 40 मिनट तक असरदार रहता है, जबकि सिंथेटिक दवा सिर्फ 35 मिनट। मतलब ये सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं, बल्कि उससे ज्यादा असरदार भी साबित हुआ। और सेफ्टी को लेकर तो कोई समझौता किया ही नहीं गया। 18 वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुल 8005 सेफ्टी टेस्ट किए। आप सोच सकते हैं, 8000 से भी ज्यादा टेस्ट। ये दिखाता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत और वैज्ञानिक समर्पण है। और इतने सारे परीक्षणों का नतीजा क्या निकला? सबसे अहम बात, इस हर्बल इंजेक्शन का शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी बुरा असर नहीं पाया गया। और यही तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी ताकत है, असर भी और सुरक्षा भी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नई दवा की खोज है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आयुर्वेद के आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसा कि पंकज कस्तूरी के संस्थापक डॉक्टर जे हरेंद्र नायर खुद कहते हैं, यह उपलब्धि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम साबित होगी। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो मेरे सभी बीएमएस साथियों, एक ऐतिहासिक दरवाजा अब खुल चुका है। ये खोज हमें बताती है कि आयुर्वेद का प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान मिलकर क्या चमत्कार कर सकते हैं। एक बड़ा कदम तो उठा लिया गया है। इस विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब हम पर है। तो सवाल ये है कि अगला बड़ा कदम कौन उठाएगा? इसका जवाब हम सबके अंदर है। आयुर्वेद का भविष्य सुनहरा है।